तो चलिए दोस्तों, मैं आज दुर्गा सप्तशती के दूसरा अध्याय का पाठ करके आपको सुनाती हूँ। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और पूरा वीडियो ज़रूर सुनें, आपको लाभ मिलेगा। तो देवताओं को तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। विनियोग। ओम मध्यरात्रि के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज आयु तोम और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्य चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, प्रयाग, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधु पात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवी के नायक इंद्र के उस युद्ध में देवताओं के सेना महाबली असुरों से पराजित हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्रवन बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवासुरों से विस्तार पूर्वक सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं भी अधिकार छीनकर स्वयं ही आपका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिषा ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई, तब हम आपकी शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौमी तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरी हुई चक्रवाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य नाय देवताओं शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वलन पान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर के से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एक चित्र होने पर एक नारी के रूप में परिणत हो गई और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से मध्य कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जरा हुआ पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरणों और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई।
वसुओं की तेज से हाथ की अंगुलियां और कुबेर की तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज और तीनों नेत्र अग्नि तेज से प्रकट हुई थी। उसकी उसकी भौएं संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुई थी। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज से पुंजित प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण भी शंख भेंट किए, अग्नि उन्हें शक्ति दी और वायु धनुष तथा बाण से भरे हुए दोनों तरस्कर प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराजा इनके अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और एवरात हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण पास, प्रजापति स्फटिकाक्षी माला और ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हाथ और कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहियों के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसुली और अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए सभी कुसुम वाले कमलों की मालाएं दी। जलनी के उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय सवारी के लिए सिंह और भांति के लिए रत्न समर्पित किए। धन्याक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों से राजा शेष ने जो इस पृथ्वी का धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषणों और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहासपूर्वक ऊंच स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत ऊंच स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। इससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिसमें संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कौप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उसी समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भगवती से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महिषासुर ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोक की शोभाग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले उठकर खड़े हो गए।
उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आहा क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिर कर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभाव से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींची जा रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पतालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भसित होने लगी। निक्षुत नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध हिलाता हुआ असुरों से सेना से इस प्रकार विचरने लगा, मानो कि वनों के दानव नल फैल रहा हो। रणभूमियों में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिके देवी ने जितने निःशपात छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गई और पशु बंदीपाल खड्ग तथा पंडित आदि अस्त्र द्वारा असुरों को सम्मान करने लगे। देवी शक्ति से बढ़े हुए गण असुर नाश करते हुए नागारा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम को महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बाजा बजा रहे थे। तदंतर देवी के शूल से, गदा से, शक्ति से, वर्षा से और खड्ग आदि सैकड़ों महान दैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे की भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत तेरे दैत्यों का पास से बांधकर धरती पर घिसटा। कितने दैत्यों को उनकी चीखे तलवार की मार से दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त बवन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगन में बाण समूहों की वृष्टि। कितने ही असुरों को कमर टूट गई। बाज की तरह चपेट में देवी फट दैत्यों को अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की भाई छिद्र भिद्र हो गई। कितनों की गर्दनें कट गई। कितने की दैत्यों के मस्तक कट कर गिरने लगी। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्यों को जांघें कट जाने पर पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को देवी ने बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्यों को समस्त मस्तक कट जाने पर भी गिर कर भी उठ जाते और केवल धर के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे गंधर्व युद्ध के बजाओ लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धर हाथों में खड्ग शक्ति और ऋषि के सृष्टि लिए दौड़े थे तथा दूसरे महादैत्यों ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों को सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतना अधिक मात्रा से रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। उसी
ठीक उसी तरह जैसे तीर्ण और काठ के भरी हुए काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहाँ देवी के गणों भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिसने आकाश में बड़े बड़े खड़े हुए देवगणों उन पर बहुत संतुष्ट हो गए और फूल बरसाने लगे। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण सर्वनिक मस्तक की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ।